नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। आप देखिए ना, दिल्ली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है पूर्वांचली वोटर। वो जिस तरफ जाता है चुनाव का रुख उसी तरफ बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे पूर्वांचली कौन? ये पूर्वांचली वो लोग हैं जो बिहार के हैं, झारखंड के हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, जिनकी पॉपुलेशन 25% से ज्यादा है। और ये वोट जिस तरफ जाएगा उसका बहुमत में आने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कल गए थे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्जी वोटों की कंप्लेन लेकर। उनका कहना है कि वहां फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, जो पुराने वोटर्स हैं उनको काटा जा रहा है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की इतनी बदल दी गई है जिससे वहां की जीत हार तय हो सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहली बार एक तगड़े मुकाबले में हैं जिसमें 3 अलग अलग लोग उनको चुनौती दे रहे हैं, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व सांसद है 2 बार के, एक कांग्रेस के पूर्व सांसद है संदीप दीक्षित, और यहां पर छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रवेश वर्मा पहले से काम कर रहे हैं, संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूएंसी रह चुकी है। और ऐसे में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मामला अरविंद केजरीवाल अभी से उठा रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट की इस गड़बड़ी से डरे हुए हैं? लेकिन गए वो इलेक्शन कमीशन, आतिशी को भी लेकर गए, पार्टी के बाकी नेता साथ थे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से बाहर निकले तो उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। वो अलग है ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। आप गंजे हुए और गंजे होने के बाद टपाटप टपाटप बर्फ आपके सर में गिरने लगा। और उसके बाद क्या कुछ ड्रामा हुआ दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि आपको पता है अच्छी राजनीति यानी अच्छा प्रदर्शन यानी अच्छा ड्रामा, नारे नखरा और नाटक। तो कैसे जुबान फिसली? या अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते थे, क्या कह दिया यूपी और बिहार के वोटरों को? उन्होंने फर्जी कहा, फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सुनिए अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के सामने क्या कहा। कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आज दिन भर हंगामा होता है। शुक्रवार को दिन भर हंगामा होता है। दिल्ली के अंदर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है। साथ के साथ दिल्ली के सांसद जो है उतर कर आ जाते हैं और मनोज तिवारी उसमें प्रमुख होते हैं। और मनोज तिवारी की एक अगुवाई में एक मार्च निकलता है केजरीवाल के घर तक। किस तरह से हाई पिच कैंपेन की जा रही है, क्या क्या केजरीवाल के घर के सामने ये लोग कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। और देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पानी की बौछार की, किस तरीके से ये ड्रामा अनफोल्ड हुआ और केजरीवाल ने इस पर क्या कहा ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये धरना और प्रदर्शन की तस्वीरें। इस धरने और प्रदर्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पूर्वांचली वोट कितने महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वाली बात यह है कि पूर्वांचल के वोटों में आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी घुसपैठ है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट इकट्ठा कराते हैं और उसके बाद 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दिल्ली से चले जाते हैं। तो जितने उनके बयान है ना पूर्वांचली समाज के बारे में, वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं पूर्वांचली समाज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी है? यहाँ पर कम्युनिटी जो है पंजाबियों की है। पंजाबियों के अलावा पूर्वांचली है। किसका कितना वोट परसेंटेज है और ये कैसे दिल्ली का इलेक्शन डिसाइड करते हैं, आइए मैं आपको एक बार पूरे ढंग से समझा देता हूँ। अब दिल्ली के जाति समीकरण और धार्मिक समीकरण देखें तो यहाँ पर 81% हिंदू समाज के वोटर हैं। इसके अलावा 12% मुस्लिम हैं, 5% सिख हैं और करीब करीब 1% ईसाई व जैन समुदाय के मतदाता हैं। हाँ, ये तो है। ये जो है इसमें 12% मुसलमान, अगर मुसलमान कांग्रेस और आपके बीच डिवाइड नहीं होते हैं तो ये एक मुश्त आम आदमी पार्टी या फिर एक मुश्त कांग्रेस या दोनों के बीच डिवाइड होने की संभावना है। ऐसे में
किस समुदाय के किस वोटर आते हैं, जाति समीकरण क्या है, और क्षेत्रीय आधार पर देखें 25% वोटर पूर्वांचली है। पूर्वांचली का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग 25%। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर 22% के करीब पंजाबी वोटर हैं, जिसमें सिख शामिल है, पंजाबी खत्री शामिल, और इसके अलावा 22% के करीब पंजाबी वोटर हैं, जिसमें सिख भी शामिल है और बाकी पंजाबी भी शामिल है। 10% पंजाबी खत्री वोटर इसके अंदर भी शामिल है। मतलब टोटल जो सिख वोटर हैं वो 22% हैं। जाट और वैश्य 8-8% हैं, और दो जाट लीडर, कैलाश गहलोत को थोड़ा आम आदमी पार्टी से बीजेपी के अंदर, वो भी बीजेपी के नेता है, और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, जिनके पिता साहब सिंह वर्मा बड़े जाट नेता थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ये 8-8 समुदाय वाले हैं। यहाँ पर ब्राह्मण 10% है, दलित वोटर 17% के करीब है। इसके अलावा गुर्जर 3%, यादव 2% और राजपूत 1%, उत्तराखंडी वोटर करीब 6% है। तो ये यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण है। दिल्ली अब पंजाबी डोमिनेटेड शहर नहीं रह गया है, ये पूर्वांचली डोमिनेटेड शहर है, और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ खास तबके हैं। तो पूर्वांचली वोट यानी जीत की गारंटी। अगर पूर्वांचली वोटर अरविंद केजरीवाल के इस बयान से नाराज हो जाता है तो फिर तो अरविंद केजरीवाल को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल को मनोज तिवारी ने घेरा, और अरविंद केजरीवाल ने कैसे उसको डिफेंड किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि बीजेपी मेरे बारे में झूठ प्रचार करी है। सुनिए दोनों चीजें, सुनिए आप। पहले सुनिए मनोज तिवारी को, और उसके बाद सुनिए अरविंद केजरीवाल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? तो सर मनाते हुए ओले पड़े, लेकिन ये क्या हो गया? ये डैमेज कंट्रोल क्या अरविंद केजरीवाल आप कर पाएंगे? क्या उनकी पार्टी पूर्वांचली वोटरों को संभाल पाएगी? उनको ये बता पाएगी कि जो उन्होंने कहा है वो गलत नहीं है? क्या वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर फर्जी वोटर नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जुड़वाए गए हैं? परिणाम जो भी हो, नतीजा जो भी हो, जैसा भी रहे, लेकिन कैंपेन अपने पीक पर पहुंच चुकी है। कैंपेन अपने पीक पर पहुंच चुकी है। क्या नया होने वाला है, क्या आगे परिस्थितियां बनेंगी, इसकी हर पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा अपने YouTube चैनल पर। कुछ विशेष इंटरव्यूज भी आपको करके दिखाऊंगा जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूं। जुड़ते रहिए आप मेरे YouTube चैनल पर। 8:30 बजे रोज मैं एक विषय पर लाइव करता हूं। आज भी हम कितने बदल गए केजरीवाल सीरीज में एक नई बात के सामने आपके सामने पेश करेंगे कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बारे में अरविंद केजरीवाल क्या क्या कहा करते थे 2012-13 में शरद पवार के बारे में, क्या कहा करते थे वो सोनिया गांधी के बारे में, क्या कहा करते थे वो
राहुल गांधी के बारे में, क्या कहा करते थे वो कांग्रेसी नेताओं के बारे में, कितने लोगों को सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, कैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के बाद और अंधा आंदोलन के बाद, पार्टी बनाने के बाद इन नेताओं पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए थे। और आज 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जब खड़े हुए हैं तो तिहाड़ जेल से घूमकर वापस आकर जमानत पर बाहर हैं। मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे इसके अंदर भी संदेह है। शपथ तो ले सकते हैं, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या बेल बॉन्ड का वायलेशन होगा, इस पर मैंने बड़े विस्तार से एक वीडियो बनाया है। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया। मुझे 1 लाख पूरा करना है दिल्ली चुनाव से पहले, तो इस टारगेट को अपने मन में बनाए रखिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने साथियों को भी बोलिए, जो राजनीति में रुचि रखता है उसको भी बोलिए और बताइए कि भाई शुरू कर दिया है, आगाज अच्छा है, अंजाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए।